हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपको 11 जनवरी को हुए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ये सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो मुझे स्टूडेंट ने बताए हैं जिन्होंने 11 जनवरी का एग्जाम दिया था। इसके पहले मैं 7, 8, 9, 10 जनवरी के एग्जाम के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो भी उसमें क्वेश्चन पूछे गए। जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी हैं, रीजनिंग इंग्लिश के क्वेश्चन भी हैं और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी हैं। जिन्होंने भी मेरे पुराने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो उन्हें एक बार जरूर देख लें। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक मन लगा कर देखें, आपको इससे बहुत लाभ होगा। मैं डेली वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। यदि आप वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी वीडियोस को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज गिर नेशनल पार्क फेमस फॉर? ठीक है ना, गिर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको आंसर बताने के पहले ये बता दूं कि जो गिर नेशनल पार्क है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो गुजरात स्टेट में है। ठीक है ना। अब जो पूछा है गिर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, तो इसका आंसर है एशियाटिक लायंस के लिए। ठीक है ना, गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है वो एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है और आप ये देख रहे हैं ये एशियाटिक लायन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आर्टिकल 343 नोन फॉर? ठीक है ना, आर्टिकल 343 जो है वो किस लिए जाना जाता है? ठीक है, संविधान का आर्टिकल 343 किस लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के लिए ये जाना जाता है। ठीक है ना, इस आर्टिकल में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Whom did अलेक्जेंडर द ग्रेट डिफीट? ठीक है ना, अलेक्जेंडर को किसने हराया था? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा पोरस। अलेक्जेंडर ऐसा था जिसने पूरी दुनिया को जीता था। ठीक है ना, लगभग पूरी दुनिया को जीता था अलेक्जेंडर ने। ठीक है, तो जब वो इंडिया आया था तो उसका युद्ध हुआ था किंग पोरस से, जिसको किंग पुरुषोत्तम भी हम कहते हैं। और ये जो युद्ध हुआ था अलेक्जेंडर का पोरस के साथ, ये हुआ था 327 बीसी में। ठीक है, 327 बीसी में ये युद्ध हुआ था। कहाँ पर? झेलम नदी के किनारे पर। ठीक है, अब जब झेलम का शब्द आया है तो मैं आपको बता दूं कि झेलम को ऋग्वेद में वितस्ता नदी भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कई बार पूछा जा चुका है कि झेलम को ऋग्वेद में किस नाम जाना जाता है, तो वो वितस्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ? ठीक है ना, माइकोलॉजी जो है वो किस चीज की स्टडी को बोलते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है, तो ये बोलते हैं फंगी को। ठीक है ना, ये फंगी की स्टडी होती है, उसको बोलते हैं फंगी मीन्स कवक। ठीक है, हिंदी में इसको कवक भी कहते हैं। और माइकोलॉजी का मतलब होता है कि कवक विज्ञान। ठीक है, आप ये जो देख रहे हैं यही कवक कहलाता है। ठीक है, इसको कुकर मुत्ता भी बोला जाता है, तो ये कवक है। ठीक है, तो फंगी के लिए, फंगी पे जो स्टडी की जाती है, जो कवक पे स्टडी की जाती है, उसको माइकोलॉजी अर्थात कवक विज्ञान हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच कंट्री was the concept of bicameral legislature borrowed by India? ठीक है ना, इसमें यह पूछा गया है कि इंडिया ने किस कंट्री से द्विसदनात्मक जो पद्धति है, विधानसभा की जो पद्धति है, वो किस कंट्री से हमने अडॉप्ट किया, किस कंट्री से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली है? तो इसका आंसर है यूके। ठीक है ना, हमने ये जो पद्धति है बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है हमने यूके, यूनाइटेड किंगडम से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ग्लोइंग पार्ट ऑफ सन कॉल्ड? ठीक है ना, तो जो सन, सूर्य है, उसका सबसे ज्यादा ग्लोइंग मतलब चमकदार पार्ट कौन सा कहलाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्रोमोस्फियर। ठीक है, क्रोमोस्फियर जो पार्ट होता है सन का वो सबसे ज्यादा चमकदार होता है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में और बता दूं, सूर्य में कुछ लेयर्स भी होती हैं। ठीक है ना, उसमें से मेन 3 लेयर होती हैं। ठीक है, तो इसमें 3 लेयर कौन कौन सी होती है? एक तो होती है प्रोटोस्फियर। ठीक है, दूसरी होती है क्रोमोस्फियर। ठीक है, जो हम डायग्राम में देख भी रहे हैं। और तीसरी जो होती है वो होती है कोरोना। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी लेयर होती है, लेकिन हम मेनली इन 3 लेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें सबसे नीचे लेयर होती है वो होती है प्रोटोस्फियर की लेयर। ठीक है, और सबसे चमकदार लेयर जो होती है वो क्रोमोस्फियर की लेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन रेज रीच द अर्थ इन? ठीक है ना, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक
कितनी देर में पहुंचती हैं? सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य की किरणें कितनी देर में पहुंचती हैं? तो इसका आंसर है 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है ना, सूर्य की किरणों को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When does the sun fall exactly on equator? ठीक है ना, सूर्य की किरणें सीधी इक्वेटर पर कब पड़ती हैं? ठीक है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में, ये जानने की कोशिश की है। तो इसका आंसर होगा 20 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है ना, को ये सीधी रेखा पड़ती है किस पर? इक्वेटर पर। ठीक है, और इक्वेटर क्या होता है? जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच में स्थित होती है जो लाइन। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करती है पृथ्वी को, वो इक्वेटर कहलाती है। ठीक है, ये इक्वेटर आप जो देख रहे हैं ये इक्वेटर है पूरी। ठीक है, ये इक्वेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलयालम इज स्पोकन इन विच स्टेट? ठीक है ना, मलयालम लैंग्वेज किस स्टेट में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है केरला में। ठीक है, ये इसके लैंग्वेज के ऊपर एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट बॉलीवुड स्टार टू बी फीचर्ड ऑन द टाइम मैगजीन। ठीक है ना, ऐसा फर्स्ट जो पहला बॉलीवुड स्टार कौन है जो कि जिसकी फोटो कहाँ पर? टाइम मैगजीन में आई थी। तो वो है परवीन बाबी जी। ठीक है ना, परवीन बाबी। इनकी जो टाइम मैगजीन में जो इमेज आई थी वो आई थी 1976 में। ठीक है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यह वो टाइम मैगजीन, इसके कवर पेज पर ये परवीन बाबी की पिक लगी हुई थी। ठीक है, ये 1976 में आई थी, जो कि पहली बॉलीवुड स्टार थी। इसके बाद ऐश्वर्या राय भी 2002 में आई, उसके बाद आमिर खान जी की भी आई। ठीक है, 2012 में उसके बाद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है परवीन बाबी। ठीक है, 1976 में फर्स्ट लेडी भी बोल सकते हैं और फर्स्ट बॉलीवुड स्टार भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रोस्कोप? ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था जीन एंटोइन नॉलेट ने। ठीक है ना, जीन एंटोइन नॉलेट ने इसका आविष्कार किया था। और इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप होता है बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस और उसके मैग्नीट्यूड की जांच करता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी में कितना है तो उसके प्रेजेंट को बताता है और उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक है, तो वो होता है इलेक्ट्रोस्कोप। और मैं आपको साइंस के लेक्चर जब मैं बनाऊंगा एसएससी के लिए डिटेल्ड, तो उसमें आपको अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बुक इज रिटन बाय नेल्सन मंडेला? ठीक है ना, नेल्सन मंडेला ने कौन सी बुक लिखी है? ठीक है ना, बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती है नेल्सन मंडेला साहब। ठीक है, तो इन्होंने बुक लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है ना, ये नेल्सन मंडेला की बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है ना, ये बुक जो आप देख रहे हैं यही बुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीडीएफ एब्रीविएशन। ठीक है, तो पीडीएफ एब्रीविएशन क्या है? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का ये फुल फॉर्म है। ठीक है ना, जो हम डेली यूज भी करते हैं पीडीएफ को, वही पीडीएफ। ठीक है ना, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन द रमन मैग्सेसे अवार्ड इन 2016? ठीक है ना, 2016 का रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया है? ठीक है, तो ये है इंडिया के थोदुर मादाकोशी कृष्णा। ठीक है ना, ये इंडिया से है, थोदुर मादाकोशी कृष्णा। आपको मैं और बता दूं रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में, तो ये अवार्ड जो है वो फर्स्ट टाइम दिया गया था 1958 में। ठीक है ना, और 2016 में तो ये अभी मिला है थोदुर मादाकोशी कृष्णा जी को, और 2015 में मिला था संजीव चतुर्वेदी जी को। ठीक है ना, ये जो अवार्ड दिया जाता है ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म आदि के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, और ये जो अवार्ड दिया जाता है देने वाली जो कंट्री है वो है फिलीपींस। ठीक है ना, फिलीपींस ये अवार्ड देती है। तो आप इस जानकारी को अच्छे से नोट कर लें, लिख लें और याद रखें। ठीक है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2015 का ही पूछा जा सकता है कि 2015 में किसको मिला था, तो वो मिला था संजीव चतुर्वेदी जी को, वो भी इंडिया से थे। और अभी मिला है थोदुर मादाकोशी कृष्णा को, वो भी इंडिया से है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इज लोकेटेड इन। ठीक है ना, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? आईसीसी मींस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है ना, तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। ठीक है, ये इसका लोगो है। और इनका जो मोटो है, जो इनका आईसीसी का जो मोटो है वो है ग्रेट स्पोर्ट और ग्रेट स्पिरिट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड फोर्ट बिल्ट बाय होम, ठीक है ना। रेड फोर्ट जो दिल्ली में है, लाल किला, ठीक है ना, वो किसने बनवाया था? रेड फोर्ट किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है मुगल एम्परर शाहजहां ने, ठीक है ना। और ये कब बनवाया था? ये बनवाया था 1648 में, ठीक है ना। 1648 में ये बनवाया गया था दिल्ली में। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं कि इसको बनाने वाले जो आर्किटेक्ट थे, ठीक है ना, जिसको ये डिजाइन किया था और बनाया था, वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से कि रेड फोर्ट लाल किला के जो आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है ना। और उस्ताद अहमद लाहौरी एक पर्सियन थे, ठीक है ना, पर्सियन आर्किटेक्ट थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 11 जनवरी को एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। मेरे सभी वीडियोस आप बार बार देखें, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लाभ जरूर होगा। हमारा चैनल आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराता रहेगा। आपसे उम्मीद है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा या आपके ज्ञान में थोड़ी भी वृद्धि हुई होगी तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप आगे के वीडियोस को भी देख सकें। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।